परमात्मा कबीर जी भी क्या बताते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला 2 दिन का ये तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला ये तज माया मुंडान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब कहते हैं तेरा सच्चा भगवान स्वामी कौन है, उस परम पिता को जान। और यहाँ तो ये रिश्ते नाते तो असच्छाई है, जब तक जीवन है तब तक ये जुगाड़ जुड़ रहा है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बन जा है सब कोई, नीचे भर कर आते हो ऊपर खाली कर देते हो। यहाँ पन पाप इकट्ठे किए वहाँ स्वर्ग नरक में ख़त्म कर दिए, ये तुम्हारा चक्कर अभी तक मिटा नहीं। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। अब परमात्मा कहते हैं तू मेरी पहचान कर, यानी राम सेलेक्ट कर कौन से भगवान की भक्ति करनी है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबरिया ना पल की। कोडी कोडी माया जोड़े, बात करे छल की। कोडी कोडी माया जोड़े, बात करे छल की। पाप पुण्य की या बांध ली पोटरिया, अब कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की।
नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या माटी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। और बने कुकरा फिर बेस्टा खावे, अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अब परमात्मा कहते हैं ये राजा लोग जैसे तारों में चंद्रमा की विशेष शोभा होती है, कहते तुम आज तेरी ऐसी महिमा है जलाजल की, और फिर भक्ति नहीं करी तो कहते बने कुकरा कुत्ता बने और बेस्टा खावे, और इब बात करो बल्कि मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा। है तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रहन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रहन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अब कहते हैं सतनाम, सच्चे मंत्र बिना, सच्ची साधना बिना, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना अन्य जो साधना तू कर रहा है वो तो गारा दलदल की, इसमें दूना गिरावट में जाएगा, दूना नरक में जाएगा, ये साधना ठीक नहीं। ये संसार रहन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिना सब है साधना, ये गारा दलदल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढलकी। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढलकी। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी। हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि के अपलातून पाक रहे हो, 1 सेकंड में पता नहीं क्या हो जाएगा। और क्या याद दिलाते हैं परमात्मा कबीर जी हमारे को, कि जब तू संसार छोड़कर अकेला जाएगा पूरे परिवार को, और सारे जीवन में जो तूने डले डोए थे वह या तो बैंक में जमा करा दी माया, और या कोई कोठी बंगला गाड़ दिया, और फिर आप जाएगा पल्ला झाड़ के फिर रोता जाएगा बुरी तरह। अब क्या कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। कहते पछाड़ खा खा गिरेगा तू, यम के दूता छुटाओगा, रोएगा, है मेरा बेटा रह गया, मेरी कोठी रहेगी। और वह गट्टियाँ पे मारेंगे, फिर उनका चल हम देंगे तो ना कोठी उड़े, चूहा बनाओगे बिल में घूमेगा। फिर हमारे लिए कितने पापड़ बेले मालिक ने इतनी वाणी बोल रखी।
और परमात्मा कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक नहीं मानी। क्या बताते हैं, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। अब तू इस थोड़े से जीवन में यहाँ पता नहीं के बन बैठा, भूल गया सब कुछ। कहाँ से आया था तू, और फिर मृत्यु के उपरांत कहाँ जाएगा, और ये तन छूटे तो कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहते फिर गुरु के बिना तुझे ये बताओगा कौन, ये ज्ञान जो आज तुझे मिल रहा है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया। कहते आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। पुण्यात्माओं, एक आत्मज्ञान होता है, एक परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान तो यहाँ तक है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और यहाँ हम किस लिए जी रहा हूँ, क्या उद्देश्य है, ये तो आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि कौन वो परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है, जिससे हमारे पाप कर्म नाश हो सकते हैं। फिर उस परमात्मा की शरण गहनी है, उस परमात्म ज्ञान से। इस प्रकार आपका होगा कल्याण। बोलो सतगुरुदेव। परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम कृपा से, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये तत्व ज्ञान सुनने को उपलब्ध हुआ। परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी हमें आकर के चेताते हैं, चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि भोली आत्माओं, तुम जहाँ रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है। बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह पुनः आपको उसी रूप में, उसी ममता के आधार से नहीं प्राप्त होता, और शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहाँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने परमात्मा, राम, अल्लाह, गॉड, प्रभु। अब क्या बताते हैं कि पहले चले गए आपसे बिछुड़कर, वो वापस नहीं आए आपके जीवन काल में। अब जैसे किसी का पति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अब उस पति की आवश्यकता है उस पत्नी को, वो अन्य रूप धार कर चाहे कहीं पर जन्म भी ले ले, पर उसको उस समय कोई लाभ नहीं हुआ उसका, वो उसके लिए वापस नहीं आया। तो कहने का भाव परमात्मा का है कि आप जिस लोक में स्थायी होकर बैठ गए, एक मकान में काम नहीं चला दूसरा बना लिया, फिर कहीं कोई सस्ता प्लाट मिलता दिखा वो ले लिया, उस पर फिर मकान बना लिया। परमात्मा कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला, और इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिना का जीवना, और फिर रोक कर ठाम। सांस का भरोसा नहीं है, और ना जाने कितने ठिकाने बना लिए, एक पलक में मृत्यु हो जाए, और फिर कहाँ जाएगा इसकी चिंता नहीं। सत्संग में आने से प्राणी को ये चिंता बनती है, समाधान कराने की उत्सुकता होती है। इसलिए परमात्मा हमें चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये ठिकाना ठीक नहीं तुम्हारा। बिन साहिब की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने राम। अब जैसे पहले आपको सत्संग में सुनाया था, आजा बंदे सन राम की फिर पाछे पछतावेगा।
अब कौन से राम की शरण में आना चाहिए, ये भी आपको विस्तार से बताया था। अब राम माने स्वामी, प्रभु, मालिक, साहब कहो, राम कहो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मालिक हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये केवल इन 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर ही स्वामी हैं, प्रभु हैं, मालिक हैं। ये भी राम कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं। ये भी भगवान की संज्ञा में हमने ले रखे हैं, क्योंकि जो जितना पति है, जितना स्वामी है, उतना ही वो राम है। और इनका पिता जो ब्रह्म है वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, राम है। जिसको सरपुरुष कहते हैं, जिसको क्षरब्रह्म भी कहते हैं, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं, वो 21 ब्रह्मांड का राम है, स्वामी है। एक है अक्षर पुरुष, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष कहे हैं। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उत्तम पुरुष तु अन्य। यानी 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य और पुरुष माने प्रभु है, जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 शंख ब्रह्मांड का राम है, साहब है। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, राम है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उसका ज्ञान होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है और है, सुप्रीम पावर है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है और ऑल कंट्रोलर है, कंप्लीट गॉड है। वो पूर्ण परमात्मा है और वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर आकर के 120 वर्ष रहे थे, सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। वो परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट करता है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो विस्तार से बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कह रहा है। अपनी पूजा के विषय में भी बताता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, इसकी साधना करोगे तो मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। ओम ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप की सत्य साधना करने से, सच्चे दिल से करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत भी प्राणी पुनर्जन्म के अंदर है, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है।
गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है कि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 2 और 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ब्रह्म ये ऋषि लोग नहीं जानते। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। इसके कर्म अलौकिक इसी प्रकार हैं कि वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता और किसी में प्रवेश करके या किसी का रूप धारण करके अपने कार्य करता है। तो उसी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना से प्राणी को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते हैं। अब यहाँ काल के लोक में क्या स्थिति है, ब्रह्म के लोक में इन 21 ब्रह्मांडों में क्या स्थिति है और 7 संग ब्रह्मांडों में भी क्या स्थिति है। आज पुण्यात्माओं आपके पास यह संसारिक झूठा सुख उपलब्ध है, आपके संतान भी है, आपके पास संपत्ति भी है, उच्च पोस्ट भी प्राप्त है। आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब परमात्मा कहते हैं कि एक पल में ना जाने के बिजली गिर जाए, फिर काहे के ठीक। यहाँ पर एक बार 26 जनवरी सन 2000 में एक भूकंप आया था गुजरात प्रांत में। पुण्यात्माओं छुट्टी का दिन था, सभी अपने अपने घरों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए बैठे थे। उसी समय इतना भयंकर भूकंप आया, 8-8 6-6 मंजिल की कोठियां थी और वो सभी तहस नहस हो गई। जिन मकानों को बनाते बनाते दादे परदादे चले गए उनके, और आप भी उन्हीं को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, उन्हीं कोठियों के नीचे दबकर मर गए लाखों की संख्या में। इस काल ने वहाँ गाड़ी गाल दी। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, बच्चों तुम भांग के नशे में हो। कौन से भांग के नशे में? इस काल के झूठे सुख रूपी इस भांग को पीकर तुम मदमस्त हो गए। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब परमात्मा कहते हैं किस किस न समझाऊं, इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने बगैर तौल की भांग डाल रखी है और इस भांग को हम पिए बैठे हैं। अब इस एंटीबायोटिक प्रवचनों से, परमात्मा की वाणी और ज्ञान से आपकी अब भांग उतरेगी, ये नशा उतर जाएगा। फिर आपको नींद भी ढंग से नहीं आया करेगी, लेकिन नींद में भी चिंता बनी रहेगी। हे भगवान कहीं फिर काल का दाव ना लग जावे, हमारा फिर पुनर्जन्म ना हो जावे, कहीं हमसे भक्ति ना बने। पुण्यात्माओं जब आपका ये अज्ञान अंधकार हट जाएगा और ये झूठे सुख का जो माया है इसका नशा उतर जाएगा, फिर आपको जीने का लुत्फ न्यारा ही होगा। फिर आपको जीने के उद्देश्य का ज्ञान होगा, हम किस लिए जीना चाहिए। और फिर इस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड करोगे, आपकी टाइमली मौत भी होने वाली होगी, उसको भी एक्सटेंड कर देगा परमात्मा आपकी सच्ची लगन भक्ति की देख के। और अन्यथा इस जीवन का हमें कोई लाभ नहीं। यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये पशु पक्षियों जैसा ही जीवन है हमारा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाहि, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न।
बिन साहेब की, बिन भगवान की भक्ति। अब कौन से भगवान की भक्ति ये आपको बता दिया। परम अक्षर ब्रह्म, उस सुप्रीम गॉड की, उस कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, वो साहब है हमारा। अब जैसे आप जी यहाँ अपने आप को ठीक मान रहे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, यहाँ से हुआ चलो, फिर अपने पुण्य अच्छे कर रखे हैं तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग के अंदर आपके पुण्य रहे तब तक तो आप स्वर्ग में रहे, उसके बाद वहाँ से चलो कहाँ, नरक में। नरक में पापों को भोगा, फिर वहाँ से कहा चलो गधे की योनि में। अब कुमार कर डले ढोए हैं, मिट्टी ढोई, फिर वहाँ से मृत्यु होगी, फिर चलो सूअर की योनि में, वहाँ मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ते की योनि में। या चलो चलो जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारा कोई ठोर ठिकाना ना। और वो चलो चलो मिटेगी कबीर परमेश्वर जी से। कबीर परमेश्वर जी को काल ने इतना रिजेक्ट करवा दिया नकली गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा। हम अन्य सभी देवताओं को पूज सकते थे, लेकिन कबीर जी को कोई, जुल्हाए कबीर को, धाने कबीर को कोई ये कह दे कि ये भगवान है, तो मजाक हंसी आती थी उस व्यक्ति की। एक बार एक बहन बता रही थी, जी मैंने आपका सत्संग सुना कि उस पर चल रहा था एक चैनल पे, आप कह रहे थे कि कबीर इज गॉड। तो मैंने सोचा महाराज जी दिखे तो पढ़े लिखे और बताओ कबीर न भगवान, मेरा कति नहीं जची, हंसी आई, देखी से बोले हैं पर कबीर को भी भगवान बता रहे। फिर आप जी ने तुरंत ही देवी भागवत दिखाना शुरू कर दिया, और मैं देवी की पुजारन थी, तो मेरी रुचि बढ़ी के देखते हैं देवी पुराण में क्या दिखा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आपने दिखाया, फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी की सतीथि बताई कि इनको भी कोई ज्ञान नहीं था। फिर इनकी जन्म मृत्यु दिखाई उसी में। वो कहने लगी मेरा तो कलेजा पकड़ा गया। अब ये क्या, आज तक हम इनको अजरो अमर मानते थे, आज ये इन्हीं सदग्रंथों में ये ऐसे लिखे हैं, तो जची नहीं कि ये ओरिजिनल बुक होगी, ओरिजिनल पुराण होगी। आपने निकाली, प्रश्न नोट करे लिए थे, उसमें देखा हुए नो के नो पाए, मत्था पकड़ कर बैठ गई। सारा ज्ञान सुनने लगी, लगातार आपकी 1-1 घंटे की सीडी चला करती थी, देखती रही। सारी बात समझ में आ गई कि जो भक्ति और साधना जिन भगवानों की हम कर रहे हैं ये यूजलेस है। पर मन फिर बिना माने कबीर इज गॉड, वो तेरा गजब हुई। हमने किसी ने 4 ईंट ला रखी हो ना, हम इतने श्रद्धालु थे, उसको भी नौकर कर निकला करते, वो भी भगवान मान लिया, जिस पर कुत्ते मुत्या करते। और कबीर को भगवान नहीं मान रहे, क्यों काल ने यही करवाना था कि कभी भाग जाग जाए इनके, और कोई यूं बताने वाला आ जा कबीर इज गॉड, ये कोई मानना है को नहीं। पर हम भी ढीठ हैं, मना के छोड़ेंगे। अब मना के छोड़ेंगे क्योंकि सच्चाई जो है वो अपना जगह बनाती है। सच्चाई को दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा कि ये मन जो है इतना कंडम हो लिया, ये सत्य मार्ग को स्वीकार करने को तैयार नहीं, अन्य कोई पूजाएं इससे करवा ले, यो खुश होकर कर लेता है। जैसे कोई एक व्रत रखता है सोमवार का, और उसको कह दे कोई कि शुक्रवार का व्रत बहुत लाभ देता है, वो भी शुरू कर देता है। और कोई जाता सालासर, उसको कह दे बालाजी जाने से बहुत लाभ होता है, तो वहाँ भी पहुँच जाता है।
फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ नीलकंठ पे मत्था टेकने से बहुत लाभ होता है, वहाँ भी पहुँच जाता है। और जब इसे कोई संत बताता है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, तो ये मन ना जाने कितने ऑब्जेक्शन लगा देता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और जब वो डरे डोए था, जब कभी मन में ना आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ क्या फायदा है। आत्मा को मन के साथ जोड़ दिया। आत्मा परमात्मा का अंश है और मन ने, इस काल ने अपना एजेंट मन इस आत्मा के साथ नथी कर रखा है। गाय और गधे के को इकट्ठा बांध दिया एक रस्से से, दोनों के गल बांध दिए। अब गाय का स्वभाव कुछ है, गधे का कुछ है। तो गधा तगड़ा हो गया, ये गाय को घसीटे फिर रहा है। और जब इस आत्मा रूपी गाय को अपना आहार मिलेगा, फिर इस मन रूपी गधे की या कतई नहीं सुनेगी और इसने घसीट ले जाएगी। अब इस आत्मा को ये तत्व ज्ञान होता जा रहा है, तो ये फिर इस मन रूपी गधे की एक नहीं माने, इसका ऊपर बैठेगी फिर। या देखिए, तो अभी तक ये मन हमें मूर्ख बना रहा है कि ऐसे सत्संग में जाएगा तो पीछे नुकसान हो जाएगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, और उधर से वहाँ बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाए। एक भक्त बता रहा था जी, हम नाम अवश्य ले लिया था और परमात्मा ने बहुत सा लाभ भी खूब दे दिया था, पर फिर भी संसार का रंग उतरा नहीं था। सत्संग में आने से आनाकानी होए जाया करती थी, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। 3-4 महीने निकाल दिए, और यही सोच कर के दूर जाना पड़ता है, खर्चा भी बहुत होता है। वो कह रहा था कि क्या हुआ, एक अच्छा तूफान सा आया और गली में लगा हुआ पोल था, बिजली का खंबा, उसका तार टूट गया और 30,000 की भैंस लाए थे, 3-4 महीने हुए थे। उसने वो तार मुंह में देकर काटने लगी, करंट मार गया, लगा उसको बिजली का, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और हम वहीं थे सारे, छुट्टी का दिन था। 1 घंटे 2 घंटे के बाद भैंस को संभालने गए तो वह तो खत्म हो ही पाई। अब फिर हम पहुंचे गुरुदेव के पास और कहा जी हमने तो नाम भी ले रखा, हमने पाठ भी करा रखा है, देख हमारी भैंस मर गई। तो दास तो यही बताता, भाई कोई बात नहीं, ज़्यादा हानि होनी हो थोड़े में टल गई होगी। फिर पूछा आया कितने दिन में? जी 6 महीने हो गए। क्यों नहीं आया भाई? ने बोला जी दूर था, पैसे गणे लग गए थे, किराया खर्चो था। और मैं कहा ईब कितने लग गए? 30,000 रुपये, और 30 और लावेगा ईब 60,000 हो गए। और परमात्मा के चरणों में आने वालों को हानि नहीं हुआ करती। ये अपनी कमज़ोर सोच से हम दुख उठाते हैं, हानि उठाते हैं। तो इस प्रकार इस तरह के विचारों को सुनने से हम परमात्मा में दृढ़ होंगे। तो पुण्यात्माओं, इस मन ने हमारा ठेका ले रखा है काल के फंसा रखने का, और आत्मा जाग जाएगी फिर ये इसका नहीं मानती बिल्कुल भी। एक भक्त बता रहा था जी, मैं 7 दिन की छुट्टी ली। पहले हम 7 दिन का सत्संग करते थे, जिसको ओपन सत्संग कहते हैं, खुला समागम। साल में 1 आधी बार करते थे, 2 बार करते थे। वो कहने लगा जी मैंने छुट्टी ली, छुट्टी मिल गई। तो पहले दिन ये सोचा कि अभी नहीं चलूँगा, कल चल पड़ूँगा, 7 दिन है, पीछे के 1-2 दिन का सत्संग सुन लूँगा, इतना अपना यहीं रेस्ट करता हूँ। उसी दिन सामने एक रिलेटिव आ गया, यानी बहनोई आ गया, मेहमान। वो कहने लगा भैंस खरीदनी है मैंने,
अब उसको मैं मना नहीं कर सका, सोचा चल भैंस दिला देता हूँ। गांव में देखी नहीं मिली, फिर किसी ने बताया उस गांव में 10 किलोमीटर दूर उठा कर दोनों जने साइकिल वहाँ गए, वहाँ वो बिक गई। तो तीसरी जगह बताई, यानी 7वें दिन वापस आए, बिना भैंस लिए आए। 7वें दिन वापस आ गए, धक्के खा के भैंसा के गोबर में पैर कटवा के छनवा के और बिना भैंस लिए वापस आ गए। वो 7वें दिन वहाँ बर्बाद हुए धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा ये काम भी जल्दी बन जाया करते हैं, क्योंकि भगवान को हम इसलिए खोजते हैं कि जो मनुष्य जिस कार्य को नहीं कर सकता वो परमेश्वर शीघ्र कर देता। जैसे हम हाथ से जो है ना चक्की पीसते थे माताएं हमारी बहनें, और अब पावर से चलती हैं वो तो 1-1.5 घंटे में मनमाना 3 किलो आटा मुश्किल से पीसा करती, आरी पीस दे 3 बोरी। तो इस प्रकार पावर का कनेक्शन मिलने के बाद हमारे सब कार्य सुगम हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, परमात्मा के मार्ग में बाधा ये मन बनता है, और इस मन को फिर ज्ञान से सेट किया जाता है। इसके विषय में क्या बताते हैं, ये आत्मा रोती है और कहती है भगवान मेरे को तो इस काल के साथ बांध दिया, और ये उल्टे काम ने तो जल्दी सुन ले है, अच्छे काम ने कतई नहीं सुनता। अब कोई कह दे आज सत्संग में चलेंगे, तो कहेगा फिर देखेंगे। और थोड़ी सी देर में कोई आ जाता है कि आजा ताश खेलेंगे, आजा एक और बुला ले, और बैठ जाएंगे। और सारा दिन, हाँ, रात में जो है ना सूर्य अस्त हो जाता, अंधेरा हो जाता, फिर भी नो देख हो लो मार कोई काम हो आयो। और भक्ति में नो गए टाइम कोई नहीं। आत्मा को जब ज्ञान हो जाता तब रोती है कि भगवान सचमुच आप जो कहते हो यही हमारे साथ हो रहा है। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी। नू मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये
वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू गरीबदास ये। वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू मत दे दी। मत दे दी है बालम बैरे नू मत दे दी है बालम बैरे नू मत दे दी बालम बैरे नू मत दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू मत दे दी है बालम। मत दे दी है बालम बैरे नू मत दे दी है बालम बैरे नू मत दे दी है बालम बैरे नू मत दे दी है बालम बैरे। पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रखी हैं। कहीं शब्द, कहीं वैसे प्रवचन, कथाएं आदि सुना के, जिनसे हमें परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है और मन भी फिर आत्मा के अनुकूल होने लग जाता है। क्योंकि हम अपने शत्रु के जो मित्र है यानी मन है, हम इसको ही अपने साथ सेट कर लेंगे और फिर ये हमारा सहयोगी हो जाएगा। और इसकी स्पीड बहुत है, फिर हम इस मन के ऊपर सवार हो जाएंगे। अब ये मन आत्मा के ऊपर बैठा है। अब क्या बताते हैं, आत्मा रो रही है, परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये मन जो है संसारी दी गल्ला चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरे नो। अब जैसे गुरुजी बताते हैं, कितना रहस्य में ज्ञान बता रहे हैं, इससे सुख भी हो रहे हैं, और फिर भी कोई आकर कह दे कि वो पूजा तो करनी ही चाहिए, उसकी तुरंत मान लेते हैं। अब क्या बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। जैसे किसी गांव नगर में कोई साधु संत रहते थे, जैसे भी कोई सिद्धि वाले कोई पुरुष थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के उपरांत जहाँ उसको अंडरग्राउंड करते हैं, दबाते हैं, ज़मीन में समाधि देते हैं, उसके ऊपर एक यादगार बना लेते हैं। उसमें उसकी एक मूर्ति भी कभी कभी रख देते हैं, और फिर पूरे के पूरे गांव के गांव, नगर के नगर उस समाध को, उस मरे हुए को पूजना शुरू कर देते हैं, मुर्दे को। अपने आत्माओं जैसे इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में और अन्य भी जितनी समाधि बना रखी है, वहाँ जाने से जीव को कोई लाभ नहीं। कैसे, जैसे कोई वैद्य जीवित था, बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखकर रोग जान लेता था, बढ़िया दवाई देता था, तो रोग मुक्त कर देता था। उस वैद्य की मृत्यु के उपरांत उसके शरीर को वहाँ दफनाकर, उसके ऊपर उसका एक मंदिर बनाकर, वैद्य की अंदर मूर्ति लगाकर, और फिर वहीं जाएं और उस वैद्य से लाभ चाहें, क्या संभव है? कभी नहीं। अब इन विचारों से हम समझेंगे। पहले तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे, अब परमात्मा ने ऐसे उदाहरण दे दिए कि हमने विवश होना पड़ता है इस मन को, इस बात को विचारने के लिए।
कि अब वो मरा हुआ वैद्य, उसकी मूर्ति जीवित वैद्य वाला काम नहीं कर सकती। अब वो बुरा नहीं, वह मूर्ति बुरी नहीं, वो तो यादगार है कि कैसा महापुरुष रहा करता था, यहाँ पर इतना अच्छा वैद्य था। ऐसे ही जिन भगवानों की मूर्ति को तुम पूजना चाहते हो या संतों की पूज रहे हो, वैसे ही संत आपको जीवित चाहिएंगे। जैसे हम श्री राम, श्री कृष्ण जी और श्री शंकर भगवान जी, हनुमान जी, गणेश जी, हम इनकी पूजा करते हैं। कैसे? उनकी मूर्ति बना ली और मूर्ति की पूजा करते हैं। और किस लिए करते हैं? कि उन्होंने, भगवान राम ने ऐसा कर दिया था, भगवान कृष्ण जी ने ऐसा लाभ दिया था। अब श्री कृष्ण जी जीवित थे, सह शरीर थे, तब लाभ दिया करते थे। अब वह मूर्ति वो लाभ नहीं कर सकती, अब वो कंस नहीं मार सकती, उसके ऊपर चूहे आप पर कूदे सिर पे भगवान के। तो कहने का भाव ये है, हमने थोड़ा सा विवेक करना पड़ेगा। और कोई मूर्ति बुरी नहीं है, भगवानों के चित्र हैं। फिर ये देखना कि कौन से भगवान से हमें लाभ होगा। हम आज इस तत्व ज्ञान से पहले ऐसी स्थिति में थे आप जी और हम, जैसे पुराने समय में भारतवर्ष अशिक्षा के कारण था। हम छोटे छोटे थे उस समय, भारत आज़ाद हुआ ही था, लेकिन गुलामी की फिर भी छाप गनी थी प्रत्येक ग्रामीण पर। कोई भी अधिकारी आ जाता था किसी भी महकमे का, जैसे कोई सिंचाई महकमे का अफसर आ गया और उसने टोप पैर रखा और क्या कहा करते, साहब आ रहा है। कौन सा साहब है? पानी वाला साहब, पानी वाला नहर महकमे का साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं मालूम था ये किस स्तर का साहब है, ये जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है या चीफ है। क्या करते, साहब आ रहा है पानी वाला। तो अब हम आज इसी स्थिति में हैं, हम राम राम तो कहते हैं, पर हमने ये नहीं पता जिस राम की हम पूजा कर रहे हो किस स्तर का है, वो एसडीओ स्तर का है, एक्शन स्तर का है, एससी स्तर का। अब हमारा काम होना हो एससी स्तर से और हम एप्लीकेशन देवा एसडीओ स्तर के, तो कैसे काम होगा? तो इस प्रकार हम इस स्थिति में थे। और आज हम शिक्षित हो गए, हमें सभी अधिकारियों के उनके कार्य क्षेत्र का, अक्षमता का सारा पता है। तो इसी प्रकार इस तत्व ज्ञान से आप ऐसे परिचित हो जाओगे कौन से साहब में, कौन से भगवान में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, और हमने जो एप्लीकेशन लिख रखी है वो कौन से साहब लगानी चाहिए। तो अब हमने वो परम अक्षर ब्रह्म का लगानी है सारी एप्लीकेशन हमारी, क्योंकि हमारा जन्म मरण का रोग कटवाना हमने, वो नीचे वाले साहब कर नहीं सकते, भगवान नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्लां चिन्ह और ना बुझे शब्द जो गहरे नु। अब जैसे आप कोई साधना कर रहे हो, जैसे नाम लेकर जाते हो, क्योंकि ये एक ऐसा नया नाम, नया ज्ञान और नई ही भक्ति प्रारंभ होती है जो समाज नहीं कर रहा। तो पहले तो घर में विरोध होगा, घर वाले भी किसी तरह मान जाएंगे, कोई पड़ोसी आ जाएगा, पड़ोस से ना आवेगी, अगले सारे देवी देवता छोड़ दिए, तो फिर वो कई प्रकार के इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर हम इतने पक्के भी नहीं होते, डर जाते हैं, दूना काम बिगाड़ लेते हैं। एक समय ये कहते हैं संसारी दी गल्लां चिन्ह, आम आदमी की बात मान ले, सतगुरु की मानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं दुनिया अजब दीवानी, मेरी कई एक नहीं मानी, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्ने नहीं सुनिया। एक समय, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं। एक भगत बता रहा था कि मेरी पत्नी को किसी ने बहका दिया, नाम ले रहे दोनों, लड़के को तकलीफ होगी, और पीछे से कोई आई, उसने कहा ले बता तुमने देवता छोड़ दिए ना, इसलिए गड़बड़ होगी थारे। तो अब पीछे तो जाके जहाँ पहले खेत में मंडी बना रखी थी उड़ा माथा टेक गई। पहले तो लड़का बीमार था, फिर वह भी बीमार होगी,
अब मेरे आते ही बतावे ना कि भैया क्या कहानी बना कर दी, मैंने क्या गलती कर दी। उसने आके यहाँ पूछा जी ऐसे ऐसे हो गया। माँ भाई कोई ना कोई परमात्मा की जोत बोल दो, हो जाएगा ठीक है, बात हो गई। कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने कहा भी कोई गड़बड़ की होगी कोई से घर में। ना जी कोई गड़बड़ नहीं कर रखी। अब वह कति कंडे में बोली जब उसने बताई। मैं एक दिन मंडी पूजा ही पाछे थे, डरा दिए कि तेरा छोरा बीमार हो गया, इसी कारण से हो गया। तब उनको दोबारा उपदेश दिया। अब कहते हैं परमात्मा हाथ उठा लेता है। अब भगवान पर भी अविश्वास हो गया, फिर उस हाथ कैसे देगा आपको। एक जींद के अंदर एक रमेश नाम के लाला जी रहते थे, उसकी पत्नी का नाम कमलेश, और उनके 2 लड़के जुड़वा, एक लड़की, और वो तीनों बालक बीमार रहते थे। बच्चा के दौरे पड़े। वो बता रहे थे जी 10 दिन तो रहा करते घर नर, 20 दिन मेडिकल में दोनों बच्चे और तीसरी वाली लड़की, और स्वयं उस कमलेश के दमे की बीमारी। फिर हमारे किसी भक्त ने जब देखा, उनसे बातचीत हुई, तुम नाम ले लो हमारे गुरु जी से, आपको राहत मिल जाएगी, कबीर परमात्मा लाभ दे देंगे। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेते ही परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श दी, सारे स्वस्थ। अब 3-4 महीना के बाद क्या हुआ, गुग्गा नौमी आ गई। वो गुग्गा नौमी आ गई तो कोई पड़ोसन आ गई, कुदरती आए। कमलेश गुग्गा पूजन नहीं चलती, वह उसने मना कर दिया। पहले दिन आई थी वह कि हमने नाम ले लिया, हम गुग्गा को नहीं पूजे। तो वह कहने लगी बेबे नो ना, पूजा तो करनी चाहिए। एक ना फलाने हमारे रिश्तेदार था, वो भी नाम ले रहा था कि सरसाड़े का, और उसने गुग्गा पुनः पूजी थी, उसका छोरा मर गया, एक का था, लड़का मर गया। वह इतनी डरा दी, वह उसके साथ तो गई नहीं, पर अपने वहाँ घर में लटोटर कर लिया। अब उसी दिन सुबह कराया था, शाम ने तीनों वह फिट फेर हो गए। दोनों बच्चे मेडिकल में, उसका दमे की बीमारी है और लड़की के दौरे पड़े। अब वो रमेश फिर गया उस भगत के पास कि भाई मारे तो फिर गड़बड़ होगी, नो के नो 3 महीने तो ठीक रहे, अब फिर वैसा ही हो गया। तो उसने मेरे से पूछा जी ऐसे ऐसे रमेश आया था, उसको ऐसी तकलीफ होगी। माँ भी ऐसे तो नहीं हो सकती, भगवान तो वही है जिसने पहला ठीक कर दिया, वह 3 महीने कोई तकलीफ ना रही, कोई गड़बड़ की होगी, न नाम नो तोड़ा है, कोई और पूजा कर दी होगी। तो उसने आकर रमेश से पूछा भाई गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। नो बोला ना। उसने कमलेश से पूछा अपनी पत्नी से कि तने कोई और पूजा की? ना मैं क्यों गुरु जी, वह डर गई कि गड़ा फिर तने। फिर उसने कहा कि नहीं, वो तो भाई मना करे। तो वो दोनों ही घर चले गए अगले दिन। तो वो कह रहा था जी मैं घूमता घूमता, पीछे उनका एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था, पीछे बरंडा, उसके साथ में एक बैक साइड में बाथरूम था, और उससे आगे क्या देखा, एक प्लेट में धूप सी ला रखी कि मैं लाल लाल के में और रख रखा उसका बना के जंतर मंतर सा। तो मैंने पूछा उससे कि कमलेश ये क्या है, ये क्या कर रखा तुमने? वह बोली मैंने गुग्गा पूज ली। वो बोला गुग्गा बढ़ गया थारे, फिर उल्टाए, ये मुश्किल तो निकाला था, ये गुग्गा फिर बुला लिया तने। अब पता लगा, फिर उसको धमकाया उसके पति ने, तने सारा नाश कर दिया। ये गुग्गा ने पहला पूज के मर गए थे, इतनी बिरान माटी हो रही थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा नाम लिया। आज लगभग 14 साल हो गए उनको, कि तो कांटा भी नहीं लगा। अब उनको फिर दृढ़ विश्वास हो गया सचमुच ये इसने ये और पूजा करते करते दुर्गति हो रही थी, और परमात्मा ने 3 महीने तक तीनों ठीक कर दिए थे। तो ये भी विश्वास होना चाहिए कि सचमुच जो साधना अब हमें मिली है ये ठीक है। और फिर भी एक आम व्यक्ति की मान ली। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारी की गल यानी बात को मान लेता है।
ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये गहरा ज्ञान गूढ़ रहस्य को इसको नहीं समझता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मरे हुए न पूजे, कहते जिंदे सतगुरु से प्रेम नहीं करते, उस पर नहीं विश्वास करते। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। होय होय, परमात्मा को निराकार निराकार कह के गाटा जोड़ रखा था। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि हम न देखा भगवान सतलोक में, और वहाँ श्वेत छत्र है, उसके ऊपर छतरी जैसी ये बना रखी भक्तों ने, वो निराधार अपने आप लटक रही है परमात्मा की पावर से। और बहुत बड़ा गुम्बद है जिसके अंदर परमात्मा सेंटर में विराजमान है तख्त के ऊपर, और सिर पर मालिक का बहुत सुंदर मुकुट है। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, खेती करते थे। उनके आसपास ज़्यादातर किसान वर्ग ही उनके विचार सुनता था। तो क्या समझाते हैं कि जैसे ऊंची थलियों पर तुम खेती बोते हो और डहर पर बीज नहीं बो रहे हो, जिस कारण से तुम निर्धन हो गए हो। ऊंची थलियां होती हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, उन पर यदि बीज बो भी दे, कोई वर्षा हो जाए और फिर वर्षा ना हो तो एक दाना नहीं होता। थोड़ी बहुत वर्षा फिर दोबारा हो जाती है तो थोड़ा बहुत 1 मन 2 मन किले का मुश्किल से एकड़ का निकलता है। और डहर वो जमीन होती है, समतल होती है, उपजाऊ होती है, और उसमें बीज बो दिया जाए तो ऊपर की थलियों पर वर्षा हुआ जल भी उस डहर यानी नीचे वाली जमीन में आकर रुक जाता। वो ज़्यादा सिंचाई अपने आप हो जाती थी, उस समय की बात है। तो गरीबदास साहिब जी भगवान की महिमा को अपने शब्दों बता रहे हैं, परमात्मा से प्राप्त होकर के उस ज्ञान को। क्या बता रहे हैं कि यदि तुम अपनी डहर में बोओगे तो डहर में बीज बोया जा, 1 एकड़ में 50-60 मन गेहूं हो जाते हैं, और थलियां पर बोए तो 2 मन के भी मुश्किल से नहीं होंगे 1 एकड़ में, 2 मन 2.5 मन। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जिन देवी देवताओं को ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य तुम पूजाएं करते हो, ये तो समझो थलियों पर खेती बो रहे हो तुम। और परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की पूजा करने से समझो तुमने अपनी डैर में बो दिया बीज।